नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम नाटक वार्ता क्रम में चर्चा करने जा रहे हैं कि संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार महाकवि भास की रचनाएं के बारे में। उनकी कितनी रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं और किस रचना में अर्थात किस नाटक में कितने अंक हैं, उसकी विषय वस्तु क्या है, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करने से पहले आप राइट साइड में लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संपूर्ण जानकारी के लिए, महाकवि भास की रचनाओं की संक्षिप्त जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, आप जानते हैं संस्कृत साहित्य विश्व के संपूर्ण साहित्यों में सबसे बृहद साहित्य है। इस साहित्य की वैज्ञानिकता, इस साहित्य की विशालता, व्यापकता अवर्णनीय है। जब जब विदेशियों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया है, तब तब हमारे साहित्य को नष्ट करने का प्रयास किया है। उसकी होलियां जलाई गई हैं, वेदों को फाड़ करके नदियों में बहाया गया है। क्या क्या बताएं कि उन्होंने हमारे संस्कृत साहित्य के अलावा कितना कितना दुराचार किया है, लेकिन फिर भी संस्कृत अमर है और यह सृष्टि के अंत तक नष्ट नहीं होने वाला ऐसा साहित्य है। हजारों सालों तक महाकवि भास का नाम कोई नहीं जानता था, उनकी रचनाओं के बारे में पता नहीं था। जब सन 1909 में साहित्य का पुनरुद्धार हुआ, तब पंडित महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री जी को पद्मनाभपुरम के समीप मल्लिकार मठम में 10 रचनाएं प्राप्त हुईं। उनका निरंतर प्रयास रहा और 3 रचनाएं और प्राप्त हुईं, जो कि 13 रचनाएं सर्वमान्य थी। वैसे तो कहा जाता है कि 23 से 30 रचनाओं तक उनकी ही रचनाएं मानी जाती हैं, परंतु जो सर्वमान्य हैं, जो मत एकता है जिनमें, वो 13 रचनाएं हैं। महाकवि भास की 13 रचनाओं में जो सबसे अधिक जिन्होंने जिसको वेश बना करके आधार बना कर लिखा है, वह महाभारत है। तो खैर दोस्तों, इनके कथानक के आधार पर हम विभाजन बताते हैं। तो महाकवि भास ने जो 13 रचनाएं लिखी हैं, उन किस समानता के आधार पर 30 न मानकर 13 ही रचनाएं मानी गई, उसके विषय में हम आपको बताते हैं कि कुछ समानताएं अधिकांश नाटकों में प्राप्त हुई। उनके आधार पर महाकवि भास की 13 रचनाएं ही स्वीकार की गई। जैसे नाद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः, अर्थात उनके जो नाटक हैं, अधिकांश नाटकों में यही शब्द नाद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः से ही आरंभ होते हैं। दूसरा जो समानता प्राप्त हुई है, वो प्रस्तावना लिख करके उसके स्थान में उन्होंने स्थापना शब्द का प्रयोग किया है। तीसरा है भरत वाक्य में समानता, अर्थात भरत वाक्य नाटक के जो अंत में भरत वाक्य दिया जाता है, उसमें भी समानता देखी गई है। और उनके विचार आदर्श की समानता के आधार पर 30 न मान करके उनके 13 नाटक ही सर्वमान्य स्वीकार किए गए हैं, सर्वमान्य हुए हैं। तो महाकवि भास के कथानक के आधार पर हम विभाजन करते हैं। महाकवि भास ने रामायण की कथा को आधार बना करके 2 नाटक लिखे हैं, प्रतिमा नाटकम और अभिषेक नाटकम। दोस्तों, महाभारत की कथा के आधार पर, अर्थात महाभारत की कथा को आधार बना करके महाकवि भास ने 4 नाटक लिखे हैं, पंचरात्रम, मध्यम व्यायोग, दूतघटोत्कचम और कर्णवाहरम। इसी तरह से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के आधार पर उन्होंने 3 रचनाएं लिखी, दूतवाक्यम, उरुभंगम और बालचरितम। इसी प्रकार लोक कथा पर आश्रित महाकवि भास ने 2 नाटक लिखे, चारुदत्तम और अविमारकम। उदयन की कथा पर के आधार पर उसको आधार बना करके महाकवि भास ने 2 नाटकों की रचना की है, स्वप्नवासदत्तम और प्रतिज्ञा योगनारायणम। इस तरह से उनकी दोस्तों 13 रचनाएं हुई। अब हम आपको संक्षिप्त रूप से उन 13 रचनाओं का परिचय बताते हैं कि उन रचनाओं में क्या है। तो देखिए, सबसे पहला नाटक जो प्रतिमा नाटक है, यह नाटक 7 अंकों का है। इसका कथानक राम कथा पर आश्रित है। इसमें भरत ननिहाल से आते हुए नंदीग्राम में स्थित प्रतिमा मंदिर में पिता दशरथ की प्रतिमा
दिवंगत पूर्वजों के मध्य देखकर मृत्यु का निश्चय करते हैं, अतः इसका नाम प्रतिमा नाटक रखा गया। स्वप्न वासवदत्तम। दोस्तों, यह नाटक 6 अंकों का है। इसमें स्वप्न में वासवदत्ता के मिलन की घटना से ही इसका नाम स्वप्न वासवदत्तम पड़ा। यह उदयन कथा पर आधारित है। प्रतिज्ञा योगंधरायणम। मित्रों, यह 4 अंकों का नाटक उदयन कथा पर आधारित है। इसमें योगंधरायण, राजा उदयन, वासवदत्ता तथा हाथी के अपहरण करने की प्रतिज्ञा करते हैं, इसलिए इस नाटक का नाम प्रतिज्ञा योगंधरायण रखा गया है। उरुभंगम। मित्रों, यह श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित एकांकी नाटक है। इसमें भीम के द्वारा प्रतिज्ञा अनुसार दुर्योधन की जंघा तोड़ना वर्णित है, अतः इसका नाम उरुभंगम है। दूत वाक्यम। यह नाटक भी श्रीमद् भागवत पुराण की कथा पर आधारित है। यह एकांकी नाटक भगवान कृष्ण के द्वारा दूत कर्म किए जाने के कारण ही इसका नाम दूत वाक्यम रखा गया। पंचरात्रम। यह 3 अंकों का नाटक महाभारत की कथा पर आधारित है। इसमें दुर्योधन की शर्त के अनुसार यदि अज्ञातवास में 5 रात्रि के अंदर ही पांडवों को मिलने का समाचार मिल जाता है तो निश्चित ही पांडवों को आधा राज्य दे देगा, अन्यथा नहीं। इसी कथा पर आधारित यह नाटक है। दूत घटोत्कचम। यह महाभारत पर आधारित एक काल्पनिक एकांकी नाटक है। घटोत्कच द्वारा दूत कार्य ही प्रधान होने से इसका नाम दूत घटोत्कच रखा गया है। आगे है दोस्तों कर्णभारम। यह महाभारत कथा पर आधारित 1 अंक का नाटक है। इसमें कर्ण का इंद्र को कवच कुंडल दान देना वर्णित है। मध्यम व्यायोग। यह भी महाभारत कथा पर आधारित एकांकी व्यायोग है। इसमें भीम का ब्राह्मण मध्यम कुमार की रक्षा करना तथा हिडम्बा से मिलने की कथा वर्णित है। अभिषेक नाटकम। यह रामायण कथा पर आधारित 6 अंकों का नाटक है। इसमें रामायण की किष्किंधा, सुंदरकांड तथा युद्ध कांड की संक्षिप्त कथा के साथ राम के राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है। आगे है दोस्तों अभिमारकम। यह लोक कथा पर आधारित 6 अंकों का नाटक है। इसमें राजा कुंती भोज की पुत्री कुंती का राजकुमार अभिमारक से प्रणय एवं विवाह वर्णित है। चारुदत्तम। यह लोक कथा पर आधारित 4 अंकों का प्रकरण है। इसमें निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त तथा गुणवती वैश्या वसंत सेना की प्रेम कथा वर्णित है। यह नाटक शूद्रक के मृच्छकटकम का आधार भी है। बालचरितम। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा पर आधारित यह 5 अंकों का नाटक है। इसमें जन्म से लेकर कंस वध तक की कथा वर्णित है। इस तरह से महाकवि भास के 13 नाटकों की चर्चा हमने संक्षिप्त रूप से की है। दोस्तों, अंकों के आधार पर हम एक बार संक्षिप्त रूप से चर्चा कर लेते हैं कि 13 नाटक हैं। उनमें सबसे पहले प्रतिमा नाटकम जिसमें 7 अंक हैं, अभिषेक नाटकम जिसमें 6 अंक हैं, स्वप्न वासवदत्तम इसमें भी 6 अंक हैं, अभिमारकम नाटकम इसमें 6 अंक हैं, बालचरितम 5 अंक, प्रतिज्ञा योगंधरायण 4 अंक, चारुदत्तम 4 अंक हैं, पंचरात्रम 3 अंक हैं, उरुभंगम दूत 1 अंक, दूत वाक्यम 1 अंक, दूत घटोत्कच 1 अंक, कर्णभारम 1 अंक और मध्यम व्यायोग में दोस्तों 1 अंक है। इस तरह से महाकवि भास की जो 13 रचनाएं हैं उन 13 रचनाओं का आपने संक्षिप्त रूप से उनका परिचय जाना। अब अगले वीडियोस में हम बृहद रूप से एक एक रचना का परिचय जानेंगे, उसकी कथाओं को जानेंगे। उसके बाद हम आपको परिचय जो 13 रचनाएं हैं उनको कैसे याद किया जाएगा, किस तरह से याद किया जाएगा, इस संदर्भ में भी आपको बताने का प्रयास करें।